दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2009 यानी यूपी पीजीटी 2009 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब तो परीक्षा की घड़ियाँ बहुत नज़दीक आ गई है, तो ऐसे में हम जितना पढ़ें क्या नहीं पढ़ें वो तो ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो PYQ हो या MCQ हो। तो इस समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम जो है 2009 का प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करेंगे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, मतलब कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। ठीक है, कह चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली ये किस युग की विशेषता है, क्या छायावाद का है या प्रगतिवाद का है या प्रयोगवाद का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ये छायावाद की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली जो है छायावाद की विशेषता है। प्रश्न 3 है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है। तो क्या नई कविता का है या प्रगतिवाद का है या समानांतर कहानी का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकास जो है प्रगतिवाद में हुआ था। प्रश्न 4 है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है प्रयोगवाद की जो है प्रवृत्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है। तो भुक्तिवाद के क्या भट्टलोलट हैं या श्री शंकुक हैं या भट्टनायक हैं या अभिनव गुप्त हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक जो है भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। प्रश्न 6 है कि कृतघ्न कृतघ्न एक शब्द दिया है और पूछ रहा है कि इस शब्द का सही अर्थ है। किसका? कृतघ्न का। तो जो उपकार नहीं करता है, क्या ये है, या फिर ऑप्शन 2 है कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, ये सत्य है, या फिर जो शत्रु को जीत लेता है, या फिर जो मित्रता को नहीं मानता। तो ये सब जो है सही नहीं है ऑप्शन। बस इसका सही है कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। और कृतज्ञ किसको कहते हैं? तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। प्रश्न 7 है गतानुगतिक गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। गतानुगतिक का अर्थ होगा कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। प्रश्न 8 है आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना जो है आग में घी डालने जैसा होता है। प्रश्न 9 है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बदनाम करना। अगला प्रश्न है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर खाना। प्रश्न 11 है कि मनहु उमंगी अंग अंग विछल गए। तुलसी के इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। यहाँ पे शब्द शक्ति पूछा है। पंक्ति कौन सी है कि मनहु उमंगी अंग अंग विछल के। तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है कि नैन नचाय कहीं मुस्काय लता लला होना चाहिए, यहाँ पे लता नहीं लला। नैन नचाई कहीं मुस्काय लला फिर आई हो खेलन होली। तो ये पंक्ति जो है किस कवि की है। तो यह पद्माकर की है। प्रश्न है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ अब पहले देखिए, कह रहा है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। तो ये किसकी पंक्ति है। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अब आगे क्या इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्षणा से।
अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? तो इसके हैं विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो वामन विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम तो इसमें प्रतीप अलंकार है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो निराला की जो बादल राग कविता है इसका संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। अगला प्रश्न है कि पंत जी की ग्राम्या कीर्ति का संबंध किससे है? तो ग्राम्या का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना जो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। प्रश्न है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, ठीक है, तो कौन सा नाटक है महाभारत की कथा पर आधारित? तो वो है अंधा युग। अंधा युग किसका है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का। कोरडाक जगदीश चंद्र माथुर का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है और अंधी गली ये नासिका शर्मा का है। प्रश्न 22 है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। तो लहरों के राजहंस यह भी मोहन राकेश का ही है, आधे अधूरे यह भी है और आषाढ़ का एक दिन यह भी मोहन राकेश का है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि मोहन राकेश का नाटक नहीं है, तो वो है रक्त कमल। अब रक्त कमल किसका है? तो रक्त कमल जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। 23 प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसका है? तो ये हरिवंश राय बच्चन का है। रसीदी टिकट अमृता प्रियतम का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है और कलम का सिपाही जो है अमृत राय का है। तो ए का 4 2 का 2 रुकिए मिलाते हैं। 1 का 4 2 का 2 तो ये ऑप्शन 3 है, तो यही सत्य होगा। प्रश्न 24 को भी सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसको भी मिलाते हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय तो ये अज्ञेय का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए का 2 और 2 का 3। ए का 1 मिनट क्या है प्रश्न? अरियो करना 2 ऑप्शन और 2 का 3, ठीक है। तो इसमें से जो है ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन 2। 25 प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसको भी मिलाना है। तो देखिए मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का है। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ता है और एक सीधा साधा रास्ता है और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सीधा साधा रास्ता किसका है। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो ए का हो गया 2 और 2 का हो गया 3। ए का 2 2 का 3 तो जो है ऑप्शन 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कीर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? यहाँ पे देखना है कि नहीं है। तो देखिए अंधेर नगरी भी है, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती भी भारतेंदु का है, लेकिन जो भारत हरण है ये भारतेंदु का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए भारत हरण। प्रश्न है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती।
इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और ये किससे ली गई है? तो आंसू की पंक्तियां हैं, ये आंसू की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो देखिए, कानन कुसुम भी जयशंकर प्रसाद का है, झरना भी है और कामायनी भी है। लेकिन ये जो दीप शिखा है, ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दीप शिखा। दीप शिखा है किसकी? तो ये महादेवी वर्मा का है, महादेवी का है। अगला प्रश्न है कि नारी पात्र है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो ये जो नारी पात्र मधुलिका है, इसका संबंध है पुरस्कार से। अब पुरस्कार कहानी किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं? तो वे हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। प्रश्न 32 पूछ रहा है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो देखिए, कुंभन दास भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, सूरदास भी हैं और परमानंद दास भी हैं। लेकिन जो चतुर्भुज दास हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका चतुर्भुज दास। तो बात यह है कि चतुर्भुज दास किसके शिष्य हैं? तो ये जो हैं विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, विट्ठल नाथ। और विट्ठल नाथ कौन थे? तो विट्ठल नाथ जो हैं वल्लभाचार्य के पुत्र थे। प्रश्न है बिहारी कवि हैं, तो बिहारी कैसे कवि हैं? एक मिनट। बिहारी कवि हैं तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? तो इनका पत्रिका था हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ प्रकाशन पूछ रहा है। सरस्वती पत्रिका कब प्रारंभ हुआ? तो ये है सन 1900 में, 1900 में। और 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 1900 में। अगला प्रश्न है सम सुभरन सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर से अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है व्यतिरेक अलंकार है। प्रश्न 37 है कि कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर। ये धर्मवीर भाती नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर लगा लीजिएगा, डॉक्टर धर्मवीर हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। तो जो आचार्य शंकुक हैं, इनकी रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अनुमतिवादी, अनुमतिवादी थे ये। अगला प्रश्न है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो ये है आज्ञार्थक रूप में। बाकी वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक और भूतकालिक इन सभी में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है कि भाषा बोल न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन जो है केशव दास का है। अगला प्रश्न है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। और मधुकर किसके हैं? तो जयमयंक जस चंद्रिका के जो हैं मधुकर कवि हैं। और जगनिक का रचना मिलता है परमार रासो और नरह सिंह का मिलता है विजयपाल रासो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भट्ट केदार। प्रश्न 42 है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो परिवर्तन काल की समय सीमा मिस्र बंधुओं ने निर्धारित की है संभवतः 1890 से संभवतः 1925। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति विद्यापति की है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रश्न देखिएगा कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा, मध्य संघर्ष होना चाहिए, कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो यह है कोरड़ाक। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो रामकुमार वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि दर्शनार्थ
पद में मान्य समास है तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास होगा। देखिए दोस्तों, अगर चक्रपाणि सिर्फ रहता तब बहुव्रीहि समास होता, लेकिन चक्रपाणि दर्शना यहाँ दर्शन के अर्थ में बता रहा है, तो यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास नहीं होगा, यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और इसका साक्ष्य मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पेज नंबर जो है 202 देख लीजिएगा, वासुदेव नंदन का जो व्याकरण की बुक है उसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जहाँ पे दर्शनार्थ के लिए आएगा चक्रपाणि, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है, तो ये उत्तर कांड में वर्णित है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो हैं जेसुआ केटलर। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो हैं सुनीति कुमार चटर्जी। प्रश्न 51 है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो है बागर्थ पत्रिका। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है, तो है 1 इंच मुस्कान। यह सहलेखन राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहलेखन में लिखा हुआ है, 1 इंच मुस्कान। इस प्रश्न में जो है मिलान करना है। प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, कालिदास का क्या है, तो कालिदास का ऋतु संहार है, भवभूति का उत्तर रामचरितम है, दंडी का 10 कुमार चरितम है, और बाणभट्ट का जो है कादम्बरी है, और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। प्रश्न 54 है कि वामा कुलस्याधयः में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है, तो वामा शब्द का अभिप्राय है कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। उत्तर रामचरित किसका है, तो भवभूति का है, भवभूति का है। तो इसका संबंध तृतीय अंक जो है इसमें उत्तर रामचरितम में चरित में, तो तृतीय अंक का संबंध किससे है, तो पंचवटी से है। प्रश्न 56 है, बृहस्पति का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका संधि हो जाएगा बृहधनपति, यहाँ पे विसर्ग लगेगा, तो बृहधनपति। अगला प्रश्न है कि स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो इसका होगा अतिष्ठत। प्रश्न है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, तो मुनि का षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो मुने हो जाएगा, मुने है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो संस्कार है, सम धन कार, संस्कार। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भाववाच्य है। अगर दोष पूछता इसमें, तो इसमें जो है अक्रमत्व दोष हो जाता। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है, तो ये सेना हो जाएगा। बाकी राजा का विलोम रानी भी होता है, रंक भी होता है, और प्रजा भी होता है। प्लवग शब्द का अर्थ क्या है, तो प्लवग शब्द का अर्थ होता है बंदर। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, तो अफसोस यह फारसी शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है, सही है। गमला पुर्तगाली, यह भी सही है, यह भी सही है, और यह भी सही है। कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो ये दशानन योग रूढ़ शब्द है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हतोत्साहित। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, तो प्रदर्शनी शुद्ध रूप होता है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो गौरव में अ प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राम ने भरपेट मिठाई खाई, यही शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न है कि नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक बार पुनः पढ़ते हैं
कि नीर भरे नित प्रति रहे, मतलब नीर भरे नित प्रति रहे मतलब हमेशा वो नीर मतलब जल में ही रहती है। तऊ न प्यास बुझाई, लेकिन तब भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो जहाँ पे कारण हो फिर भी कार्य नहीं होता है वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पे कारण है, जल है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। पित्राह कृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृधन आकृति हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। कृष्णयकत्वम शब्द में संधि बताना है कि कृष्णयकत्व में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। कष्टापन्न शब्द में संधि तो तत्पुरुष संधि है कष्टापन्न में। चंद्रकांति में समास बताना है तो इसमें कर्मधारय समास है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो बयां का घोंसला उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं तो इसके रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया है या किया जा सकता है? तो ये लक्षणा से। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इत्तेलम किसका है? अज्ञेय का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। गीत फरोश भवानी प्रसाद का है। संशय की एक रात जो है नरेश मेहता का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 82 है, इसमें भी मिलान करना है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, लाल टीन की छत किसकी है? निर्मल वर्मा की है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है और 55 खंभे लाल दीवारें मैत्रेयी पुष्पा का है। तो 1 आपका बंटी 3 तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 मिनट। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा हो गए। आपका 4 है 4। तो देखते हैं 14। ऑप्शन ए ही सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों का संबंध है? तो ये प्रगतिवाद कविता से है इसका संबंध। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है सन 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये प्रयोगवादी काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ था। प्रगतिवादी कवि हैं तो ये केदारनाथ अग्रवाल हैं प्रगतिवादी। बाकी जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के हैं और मुक्ति बोस जो है ये प्रयोगवाद के हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा जो है प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रश्न है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं वो कौन है? कवि जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं और ये छायावाद के कवि हैं और इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं अज्ञेय हैं। हंस का संपादन किया है तो प्रेमचंद ने भी किया है, अमृत राय ने और शिवदान सिंह चौहान ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी ने। योग वशिष्ठ के लेखक हैं, भाषा योग वशिष्ठ होना चाहिए था, यहाँ पे भाषा योग वशिष्ठ है। तो इसके लेखक पूछ रहा है तो इसके लेखक रामप्रसाद निरंजनी है। देखिए 2009 में जो है पूछा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। और 2021 में पूछा गया था कि भाषा योग वशिष्ठ का प्रकाशन वर्ष, तो ये 1471 ईस्वी है। सॉरी 1471 नहीं है, 1441 है। 1741 है।
प्रश्न है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, तो है बाल मुकुंद गुप्त। वैदेही वनवास के लेखक कौन है, तो वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। निम्न में से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो यही मिल गया उत्तर पहले ही ऑप्शन में। ये जो है राम कुमार वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है। और बाकी जो हिंदी साहित्य की भूमिका, यह भी हजारी प्रसाद का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह भी है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी है। आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। मैं पुनि निज गुरु कथा सुसु कर खेत, मैं पुनि निज गुरु कथा सुसु कर खेत, यह कथन किस कवि का है, तो ये कथन जो है तुलसीदास का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। परमाल रासों के लेखक कौन है, तो परमाल रासों के लेखक हैं जनकवि जगनिक। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है, तो ये है मधुमालती। मधुमालती किसकी है, तो ये कुतुबन की है, कुतुबन की है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म बताना है, तो जो इसमें है असंगत देखना है कि कौन सा असंगत है। गोबर देखिए ये तद्भव है, सत्य है, असंगत बताना है इसमें, तो गोबर सत्य है। नाक रूढ़ है, नाक रूढ़ शब्द है। कमल नयन यौगिक और मधुमास योग रूढ़ है, तो इसमें जो है कमल नयन ये जो है यौगिक नहीं है, ये भी योग रूढ़ ही है। इस प्रश्न में चारों विकल्प सत्य लग रहा है। एक बार इस प्रश्न को आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सत्य हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें है मानवीकरण, ना कि मानवीय होगा, सिर्फ मानवीकरण होगा। प्रश्न है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, तो इसमें जो है हास्य रस है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, तो आचार्य जो भरत मुनि हैं ये इन्होंने रसों की संख्या सिर्फ 8 ही मानी है, और किसको नहीं माना है यहाँ पे पूछ रहा है, तो इस शांत रस को नहीं माने हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। प्रश्न है लौकिक। लौकिक एक शब्द दिया है और पूछ रहा है कि इस शब्द में प्रत्यय लगा है, तो इसमें इस इक प्रत्यय लगा है। लोक में, ठीक है, लोक में इक प्रत्यय लगा है, तो लोक में इक प्रत्यय लगने से लौकिक हो गया है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, तो यहाँ पे पाली भाषा का समय सीमा बताना है, तो पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो उकार बहुला बोली जो है छत्तीसगढ़ी है। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी की नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकास की दृष्टि से यह लिए ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। यह लिपि होगा, यहाँ पे यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। खेचर का पर्याय होगा तो आकाश में चरने वाला पक्षी भी हो गया और ग्रह भी, तो इनमें से सभी प्रश्न सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो भास द्वारा रचित नाटक नहीं है मृच्छकटिकम। संस्कृत के लिए किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो ये माघ के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तो जो विसर्ग है इसका प्रयोग तो संकर शब्द होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। व्याप्त में संधि बताना है, तो इसमें यण संधि है, वी धन आप्त, वी धन आप्त होगा, तो इसके यण संधि है। कठपुतली में कौन सा समास है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि काठ का या की होगा, काठ की पुतली, तो संबंध बता रहा है यहाँ पे। माधव विलास के रचनाकार कौन है, तो माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल।
मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये रामकुमार वर्मा हैं। निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो इसमें है सुदर्शन और बाकी लाचंद जोशी, अकेय, जैनेन्द्र सब हैं। प्रश्न है 123 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 ईस्वी में हुई थी। अर्द्र शब्द का अर्थ बताना है। तो अर्द्र शब्द का अर्थ होता है पर्वत। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है? तो इसमें से सही शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ताम्रचूर्ण मुर्गा। तो दोस्तों ये थे यूपी पीजीटी 2009 के प्रश्न पत्र। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और उन सभी साथियों के साथ साझा करना न भूलें जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम जो हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे या कोई और पीवाईक्यू को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखें। सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।